जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरा मंत्र जाप कभी भी गिन के मत करो, बिना गिनती के करो, जब तुम्हारा मन करे जब करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा करने का मौका बहुत किस्मत से मिलता है। शिव पुराण सुनना भी एक सेवा ही है। शिव पुराण को डेली सुनना वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और संगत जी, गुरु जी बार बार आपको मैसेज दे रहे हैं कि लंगर सेवा में हिस्सा बनने के लिए। संगत जी, लंगर सेवा, गुरु जी की लंगर सेवा में हम घर बैठ के हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या सेवा होगी। संगत जी, गुरु जी बार बार दे रहे हैं, महासमाधि दिवस भी आ रहा है, हर 7 तारीख को गुरु जी का लंगर होता है। संगत जी, उस सेवा में हम शामिल होंगे, सब संगत मिलके हैं लोगों को वो गुरु जी का लंगर प्रसाद पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो संगत जी, कितना प्यारा माहौल होगा। गुरु जी ब्लेस 777 परिवार कितना ब्लेस हो चुका है कि गुरु पा ने इतनी प्यारी सेवा इस परिवार में चला दी है कि छोटा सा कि लंगर करेंगे और सब गरीबों में बांटेंगे, सब संगत में बांटेंगे हैं, और सब संगत का कल्याण होगा गुरु पा के आशीर्वाद से। तो संगत जी, हम कितने किस्मत वाले जो गुरु पा ने इन सेवा के लिए हमें चुना है। संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुनिए। हर पाठ में आपके लिए एक ऐसा हिंट होता है जिसके लिए आप सालों से तरस रहे हो, जिस चीज़ के लिए। तो संगत जी, पाठ को इग्नोर करने की गलती ना करें बिल्कुल भी। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचाने जाने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए यहाँ पधारना। नंदीश्वर कहते हैं कि महाज्ञानी संत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को स्मरण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त और उसकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी इसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में अरुद्रा अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा कि ऋषि सतम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भील राज के द्वारा अनुचर द्वारा हो कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना सोचे समझे ही कुछ बक रहा है। इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी दारियों और पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन जान पड़ता है, तू तपस्या नहीं कर रहा, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भील के साथ यहाँ बैठे हैं, वे विग्रता अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कहीं तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुना रखा है कि चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप अक्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे एक तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तब से चौथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह तेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को ही मार डाला, फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा तो फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? यथा यदि बाण से प्रयोजन है तो तुम मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वामी इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का प्रत्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कहीं। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा कि वनचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिदड़ का युद्ध उपासापद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात को सुन ही ली है, अब तो तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जाता है, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि अर्जुन के योग कहने पर भील जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडु पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे धनुष बाण ले सामने आकर डट गए।
तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन ने यो कहलवाया। किरात ने कहा कि तपस्विन तनिक इस सेवा की ओर दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने जब अर्जुन की इस तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा। उससे वह सारा वृत्तांत उसने विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः पूछा, दूत तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ, निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाए, मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गिद्दड़ से डर कर गिर गया हो। इसी प्रकार राजा कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने अर्जुन के यो कहने पर दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उसे सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। इस प्रकार इस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी ही लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवस्था के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप से ऐसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया है, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के इस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। ओहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो नहीं है। हाय, ये इस समय मैंने यह क्या कर डाला। ओहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है। वह बड़े बड़े महावीरों को मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसाती क्या है। उन्हीं प्रभु ने रूप को छिपाकर कौन सी लीला रची है, तो उनके द्वारा चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर वह मस्तक झुका भगवान शिव को प्रणाम किया। और फिर खिन मन से यो कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तो भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यो बोले। शंकर जी ने कहा कि तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यूँ कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष अपनी उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक बोले। शिव जी ने कहा कि पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह तो सब जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने भगवान शंकर के यूँ कहने पर अर्जुन भी भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा कि शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हो। यो कहकर अर्जुन ने महाशंभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाशवासीन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी एवं तीन नेत्र शिव विभूषित, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले सहस्त्र मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सदोजात हो अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका शरीर विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण है।
हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गुणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश स्वरूप हैं। कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कला युक्त निष्फल हैं। आपको मैं बारंबार शीश झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उनमें ईश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप अजय रूप है, अन्य वे भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नदीश्वर कहते हैं कि मुनि अर्जुन द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, जब अधिक कहने से क्या लाभ है, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ भी कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं कि महर्षि शंकर जी के योग कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगदवाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा कि विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो जाएगा। अब जिस प्रकार मुझे इसे लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शिव को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उसके निकट खड़े हो गए। तब स्वामी शिव को यह ज्ञात हुआ कि वह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है। तब वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करें, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नजीब कहते हैं कि मुनि यो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख गुरु शिव का भक्तिपूर्वक समन करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहाँ अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि मानव मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें इस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती। उस समय इस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुए जानकर निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा है कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य इनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा कीजिए। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज फिर एक सेवा का मौका गुरु जी हम सबको दे रहे हैं। महासमाधि दिवस आने वाला है, तो संगत जी जो भी संगत उसमें अपनी सेवा साबित करना चाहे या सेवा में शामिल होना चाहे, कोई भी संगत, सभी को सादर प्रणाम है। सभी संगत को हाथ जोड़ के प्रणाम है। कोई भी संगत जो भी उनकी श्रद्धा हो, जो भी वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे, कोई भी संगत जी उस लंगर सेवा में महासमाधि दिवस वाले दिन गुरु जी की, क्योंकि संगत जी देखो, सेवा एकमात्र ऐसा समाधान है जिस सेवा से पता नहीं गुरु जी क्या कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था तो गुरुजी ने वो कटवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, वो सपने में ही कटवा दिया मेरे गुरुपा ने। उसके लिए मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए कहता हूँ संगत जी सेवा करो, क्योंकि हर 7 तारीख को तो संगत जी हम लंगर सेवा करते ही करते हैं और वो करते रहेंगे। जो संगत हमारे साथ जुड़ चुकी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी संगत को जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं, फुल सरेंडर है। ऐसा नहीं है जो संगत नहीं जुड़ी वो विश्वास नहीं करती, वो भी करते हैं। गुरुजी धीरे धीरे उन्हें भी जोड़ देंगे, क्योंकि गुरुजी की मर्जी से ही आपकी सेवा होगी, गुरुजी की मर्जी से ही आप सेवा में शामिल हो पाओगे। हर चीज़ जो भी होगा वो गुरुजी की मर्जी से ही हो पाएगा संगत जी। तो सेवा में शामिल होइए संगत जी, गुरुजी विश्वास रखिए और पाठ को एंड तक जरूर सुनिए और प्यारा सा कमेंट
कमेंट जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।